हेलो बच्चों, वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, लास्ट वीडियो में अपन ने वैलेंसी संयोजकता की बात कर ली थी। अब इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन युग्म को। अब ये इलेक्ट्रॉन युग्म होता क्या है, आओ बच्चों इसको अच्छे से डिस्कस अपन करते हैं। तो सुनो बच्चों, सबसे पहला जो वर्ड लिखा गया है ना, वो सबसे पहला वर्ड कौन सा लिखा गया है? इलेक्ट्रॉन लिखा गया है। उसके बाद बच्चों पेयर। तो सुनो बच्चों, इलेक्ट्रॉन का मतलब तो किससे हो गया? इलेक्ट्रॉन से। और पेयर का मतलब क्या कह दिया आपने? युग्म। और युग्म को क्या कहा जाता है? जोड़ा कहा जाता है। इस बच्चों मैं कहूं, ऐसे नहीं कहते आप शादियों में जोड़े बनते हैं, अब कह देते हो। काफी वीडियोज में ऐसा जो कॉमेडी वीडियो होती है उनमें ऐसा कह दिया जाता है कि यहां शादियों के जोड़े बन रहे हैं। तो जोड़ा बनाने के लिए कितने की जरूरत है? दो की बच्चों। जोड़ा बनाने के लिए, पेयर बनाने के लिए कम से कम आपको दो चाहिए। तो सुनो, यहां किसका युग्म या जोड़ा बन रहा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन का। मतलब यहां कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों? आपको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। और दो इलेक्ट्रॉन का क्या बनेगा? एक पेयर, जोड़ा या युग्म। इसी को बच्चों अपन क्या कहने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म या इलेक्ट्रॉन पेयर कहने वाले हैं। सभी बच्चे क्या मेरी बात को समझे हैं? अब आ जाइए बच्चे, आगे अपन बात करते हैं क्या है क्या नहीं है। सबसे पहली बात क्या देखा बच्चों अपन ने? सर इलेक्ट्रॉन युग्म देखे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर अपन ने देखे हैं। और सुनो बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर दो प्रकार के होते हैं। एक तो बॉन्डिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, और दूसरा जो रहता है बच्चों वो रहता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। ये तो बॉन्डिंग है, और बॉन्डिंग में हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिख दूं तो बंधित। और ये कैसा बच्चों? ये है अबंधित। मतलब बच्चों बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म और अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म। अब सर ये क्या होते हैं? तो सुनो बच्चों, है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन ये कौन सा है? बॉन्डिंग। और ये कौन सा है? नॉन बॉन्डिंग। तो ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, ये बच्चों बॉन्ड बनाने में क्या करते हैं बच्चों? भाग लेते हैं। मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि कौन से बच्चों अपने पास? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इनकी कहानी ये है बच्चों कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेते हैं। ये लीजिए। तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन पेयर थे वो दो प्रकार के हुए। पहला है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर और दूसरा है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर वो होते हैं जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। नॉन बॉन्डिंग वो होते हैं जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब कौन कैसे कैसे बनता है, इनके एग्जांपल्स कौन कौन है, तो आओ बच्चों सीखते हैं। देखो इधर एग्जांपल्स की बात करूं, एक सिंपलेस्ट एग्जांपल बच्चों, और सिंपलेस्ट एग्जांपल कौन है? BeCl2 है। अब सबसे पहली बात बच्चों, मैं पहले वाले वीडियो में कह भी चुका हूं, जब मैंने आपको वैलेंसी कैलकुलेट करवाई है, जब मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन आइडेंटिफाई किए करवाया, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाइए और वहां से देखिएगा। क्या देखिएगा कि बेरिलियम के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? दो होते हैं। और बच्चों याद करो, बॉन्ड बनाने में कौन भाग लेते हैं? अरे वैलेंसी की बात की कल, तो बॉन्ड बनाने में कौन भाग लेते हैं? वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो बच्चों सुनो ना, कौन है? बेरिलियम। बेरिलियम के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन दो,
तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग ले रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू लुईस ने बच्चों समझाया कि इलेक्ट्रॉनों को आप डॉट की सहायता से शो कर सकते हो। लुईस ने इलेक्ट्रॉनों को डॉट की सहायता से दर्शाया और लुईस ने उनको अपना नाम दिया और खुद के नाम के आधार पर उनको कहा लुईस डॉट। क्या कहा बच्चों? लुईस डॉट नाम उनको दिया। अब मैं कहूं बेरिलियम के उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये लो 2, ये लो 2 डॉट बना दिए मैंने। 2 डॉट दर्शा रहे हैं लुईस डॉट को। लुईस डॉट क्या कहता था? जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने लुईस डॉट होते हैं। अब सुनो बच्चों, है कौन? Cl। लीजिए Cl। Cl के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बच्चों 7 होते हैं। देखना 1 2 3 4 5 6 और ये लो 7। दूसरा Cl है बच्चों। अरे 2 है बच्चों Cl। कितने इलेक्ट्रॉन है फिर से वैलेंस शेल में? 1 2 3 4 5 6 और 7। अब बच्चों एक बात बताऊं ना, आप कल क्लोरीन की वैलेंसी की बात की प्रीवियस वीडियो में, तो क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, 1 बंध बनाना पसंद करता है। ये वाला क्लोरीन भी 1 बंध बनाना पसंद करता है। तो बेरिलियम की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों? 2। कितने बंध बनाना पसंद करता है? 2, क्योंकि इसके एक्साइटेड स्टेट में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं बच्चों? सारे के सारे सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं अपन। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो अपन ने छोड़ा हो। पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको शानदार कॉन्सेप्ट के साथ समझाने की। तो इधर देखो बच्चों, ये 2 साझेदारी कर रहे हैं। और बच्चों साझेदारी होती है समान रूप से यहां कि बेटा 1 इलेक्ट्रॉन तू दे दे, 1 इलेक्ट्रॉन मैं दे दूंगा, दोनों मिलके क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। तो ऐसे हुआ है। बेरिलियम ने कितना इलेक्ट्रॉन दिया? अपना 1 दे दिया। इधर क्लोरीन ने कहा, क्लोरीन भी आगे आता है। जब 1 आ गया दूसरा तो आगे आता ही है। जैसे दोस्ती होती है, पक्की दोस्ती होती है, मित्रता होती है। जब एक दोस्त की कुछ प्रॉब्लम आती है दूसरा आगे आता है। ऐसे बेरिलियम आगे आ रहा है 1 इलेक्ट्रॉन लेके, दूसरा कहेगा मैं भी आगे आता हूं 1 इलेक्ट्रॉन लेके। दोनों में बच्चों क्या हुई? साझेदारी। तो मुझे इतना बता दो बच्चों, इस बॉन्ड में जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 2। ऐसे इधर सुन लो, दोनों साझेदारी कर रहे हैं। साझेदारी की तो इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2। अब मैं आपसे पूछूं बच्चों कि यहां बेरिलियम के पास कुल इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में कितने थे? आप कहोगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बराबर 2। तो वैलेंसी भी बच्चों कितनी होगी? 2। तो बंध कितने बनाएगा? बंध भी, बॉन्ड भी कितने बनाएगा? 2। 2 बंध बना रहा है। तो मुझे बता दो बच्चों, बेरिलियम के पास कोई और इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं। तो सुनो बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये बच्चों भाग किस में ले रहे हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग ले रहे हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन में जा रहे हैं ये। तो बच्चों ये बॉन्ड पेयर होंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। तो बच्चों ये बॉन्ड बनाने में भाग ले रहे हैं, तो ये कौन से होंगे बच्चों? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। और मैं कहूं बच्चों क्या? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को मैं नाम दूंगा क्या? बीपी। क्या नाम दूंगा बच्चों? बीपी, बॉन्ड पेयर। अब बच्चों ऐसी बेरिलियम की तो आपने कहानी देख ली, लेकिन लोन पेयर की कहानी आप सोच के देखो। सॉरी, क्लोरीन की कहानी आप सोच के देखो। तो क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में 7 थे। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास 7। मैं पूछूं वैलेंसी कितनी है? वैलेंसी बराबर कितनी है? 1। बंध कितने बनाएगा बच्चों? 1 बना रहा है। तो मैं आपसे पूछूं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन तो कौन सा हो गया? बीपी वाला, जो बंध बनाने में भाग ले रहा है। अब बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, कितने जोड़े बनाए बच्चों मैंने? 3 जोड़े। ये तीनों जोड़े बच्चों, मुझे इतना बता दो आप सोच के कि ये तीनों जोड़े बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं ले रहे हैं। तो जब नहीं ले रहे हैं तो ये बॉन्डिंग होंगे कि नॉन बॉन्डिंग? ये होंगे बच्चों नॉन बॉन्डिंग। कैसे होंगे?
नॉन बॉन्डिंग, और नॉन बॉन्डिंग को बच्चों आप क्या कहते हो? लोन पेयर। नीचे लिखता हूं बच्चों थोड़ा सा कि क्या लिखते हैं इसको? लोन पेयर। अब मुझे बताएंगे सभी बच्चे, क्या बताएंगे कि क्लोरीन के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 1 2 3। क्लियर है बच्चों? तो कितने लोन पेयर बने? 3 बन गए। अब नॉन बॉन्डिंग को तो लोन पेयर कहा जा रहा है और बॉन्डिंग को बॉन्ड पेयर कहा जा रहा है। ऐसे मैं कहूं बच्चों इधर आ जाओ, कितने युग्म बने हैं बच्चों? 3। तो यहां नॉन बॉन्डिंग पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ रहे हैं बच्चों? 3। नॉन बॉन्डिंग को क्या कह रहे हैं? लोन पेयर। कितने आ रहे हैं? 3। तो बच्चों पीछे चलो क्या एक बार देखो, बॉन्डिंग को आप क्या कह सकते हो? बीपी। और यहां इनको क्या कह सकते हो बच्चों? एलपी। इसको क्या कह रहे हो बच्चों आप? बॉन्डिंग को बीपी और यहां बॉन्डिंग को एलपी, लोन पेयर। ऐसे बच्चों अगर मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं तो सिंपलेस्ट एग्जांपल है CH4। बहुत बात दर्शाते हो आप। कार्बन के वैलेंस सेल में 4, 1 2 3 और 4 डॉट बनाया मैंने। हाइड्रोजन के पास 1। कल ही बात हुई बच्चों अपनी, कार्बन 4 बनाता है, हाइड्रोजन 1 बनाते हैं, तो बना लिए, बन गया CH4। सभी में इलेक्ट्रॉन सर 2 2 आ गए। तो बच्चों मैं पूछूंगा आपसे कि बॉन्ड पेयर कितने बने हैं? यहां बॉन्ड पेयर कितने बने हैं बच्चों? 4। बंद कितने बने हैं? 4। और जितने बंद होते हैं उतने ही बॉन्ड पेयर होते हैं बच्चों। बंदों की संख्या बराबर बॉन्ड पेयर की संख्या। अब कार्बन के पास वैलेंस सेल में 4 थे, चारों बंद बनाने में दे दिए, तो नॉन बॉन्डेड कोई बचा है क्या? नहीं। तो यहां एलपी बराबर कितना होगा बच्चों? 0। सर हम तो क्या करना चाहते हैं? हम करना चाहते हैं सर नेक्स्ट एग्जाम्पल, और वो नेक्स्ट एग्जाम्पल सर हम करना चाहते हैं किसका? NH3 का। तो नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में बच्चों 5, देखो ना इधर 2 4 और ये 5। हाइड्रोजन कितने बच्चों? 3। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी, और वैलेंसी के लिए बच्चों आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाइए उसको विजिट कीजिए एक बार, उसके बाद आपको सारा और शानदार तरीके समझ में आएगा। तो सुनो, इसकी वैलेंसी 1, ये लो। अब मुझे बताएंगे नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में चले गए? 3। कितने रह गए? 2। ये 2 बच्चों नॉन बॉन्डेड है, मतलब लोन पेयर है। कितना पेयर बनेगा बच्चों इसका? 1। जोड़ा 1 बनेगा, इलेक्ट्रॉन 2 है लेकिन जोड़ा कितना बनेगा? 1। ऐसे में पूछू बॉन्ड पेयर कितने? 1 2 और 3। तो बीपी कितने आए बच्चों? 3। क्लियर है बच्चों? यहां से एक निष्कर्ष निकला बच्चों, क्या? कि बंदों की संख्या बराबर क्या होता है बच्चों? बॉन्ड होता है। बंदों की संख्या जितनी होगी उतने ही क्या होंगे बच्चों? बॉन्ड पेयर होंगे। लेकिन मैं कहूंगा कि अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म ये क्या कहलाएंगे बच्चों? लोन पेयर। एक बात जोर दे रहा हूं युग्म पे, सिंगल इलेक्ट्रॉन कभी लोन पेयर नहीं होता है, वो एग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। यहां क्या कहा मैंने? युग्म। युग्म में हमेशा कितने होंगे बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बच्चों आगे सर हमें कैसे पता लग जाए, जल्दी से इंस्टेंटली कैसे पता लगे कि कौन से मॉलिक्यूल में या कौन से कंपाउंड में या कौन से आयन में सेंट्रल एटम के पास कितने लोन पेयर उपस्थित हैं? इसके लिए सर कोई फॉर्मूला है या सर कोई कॉन्सेप्ट है क्या? क्योंकि सर हमारे पास कंपटीशन में इतना टाइम तो होता नहीं है कि सर हम बहुत टाइम वेस्ट कर सके, ऐसे बिंदु बना सके। तो सर ऐसी कोई ट्रिक है क्या जिससे हम नॉर्मल वे में काम कर सके? बिल्कुल बच्चों आप कर सकते हो। और वो कॉन्सेप्ट कौन सा है? आओ बच्चों सिखाते हैं। देखो इधर किसकी संख्या बच्चों? लोन पेयर की संख्या बराबर क्या कहा है मैंने? सुनो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन
सेंट्रल एटम वैलेंस सेल, मतलब सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में आपको इलेक्ट्रॉन देखने, जो मैंने आपको सिखाया है, माइनस नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड अपोन में 2। ये लो बच्चों, इस कॉन्सेप्ट के साथ आप किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स के ऊपर लोन पेयर की संख्या कैलकुलेट कर सकते हो या डिफाइन कर सकते हो। कैसे बच्चों? सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन देखने, माइनस क्या करना है आपको, नंबर ऑफ बॉन्ड माइनस करने हैं, कितने बॉन्ड वो सेंट्रल एटम बना रहा है वो माइनस करने आपको, और अपोन में डिवाइड किससे करना है, 2 से। किसकी संख्या आ जाएगी बच्चों, लोन पेयर की संख्या। तो सर इसके कोई एग्जांपल, तो आओ बच्चों सीखते हैं एग्जांपल अच्छे से। सुनो बच्चों अच्छे से, सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं NH3 का। यहां से खत्म किया था, यहीं से स्टार्ट करते हैं। NH3 किसकी संख्या ज्ञात करनी है बच्चों, लोन पेयर की। नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5, जुड़ा किससे है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ कितने बंध बनाता है, 1। तो 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ कितने बंध बनाएंगे, 3। देखो बच्चों कैसे, ये रहा नाइट्रोजन और कितने हाइड्रोजन है, 3। तो नाइट्रोजन के पास कुल बंध कितने, 1, 2 और 3। और इसको शॉर्ट में सोचो ना आप, कि 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एक बंध बनाता है, 3 3 बंध बना लेंगे, बात खत्म। तो बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, नंबर ऑफ बॉन्ड 3, 2, 2/2 कितना बच्चों, 1। और आप भाग भाग के कहते हो बच्चों, क्या क्या कहते हैं सर हम भाग भाग के, लो सर नाइट्रोजन के ऊपर NH3 में कितना लोन पेयर होता है, 1 लोन पेयर होता है। यहां तक सीमित नहीं रहना बच्चों, आपको H2O नहीं पता ऑक्सीजन पे कितना लोन पेयर होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट पता है क्योंकि सर ने आपको सिखाया है। ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में बच्चों 6, एक हाइड्रोजन एक बंध बनाते, 2 कितने बनाएंगे, 2 बनाएंगे, बात खत्म करनी है बच्चों। इधर आ जाओ, कितना 2 अपोन में 2 कितना, 4/2 कितना आएगा बच्चों, 2। और बच्चों ऐसे दिखाते हो, ये लो सर हम चमका देते हैं इसको बिंदु बना बना के। कितने लोन पेयर होते हैं H2O पे, 2 होते हैं। और आ जाओ बच्चों, बहुत सारे एग्जांपल हैं। BH3 लोन पेयर बराबर, बोरोन के वैलेंस सेल में सर हमें बोरोन के में 3 होते हैं, एक हाइड्रोजन सर एक बंध बनाता है, हम जान गए 3 बंध बन रहे हैं यहाँ, 0/2। सर यहाँ कितना आएगा, 0। तो BH3 के ऊपर कभी कोई बिंदु बनाया, कभी कोई इलेक्ट्रॉन दिखाया, नहीं दिखाया आपने। क्लियर है बात यहां तक? और आ जाओ बच्चों, PCl3, अरे फास्फोरस नाइट्रोजन की फैमिली से बिलोंग करता है, तो लोन पेयर बराबर वैलेंस सेल में 5, एक क्लोरीन एक बंध बनाता है बच्चों, बैलेंस याद है, 3 3 क्लोरीन 3 बनाएंगे, 2 तो कितना आएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। यहाँ कितना लोन पेयर, 1 लोन पेयर। और देख लो बच्चों PCl5 लोन पेयर बराबर वैलेंस सेल में 5, लेकिन अब क्लोरीन भी कितने हैं बच्चों, 5, बॉन्ड भी कितने हैं, 5, 0/2 बच्चों कितना आएगा, 0। PCl5 के ऊपर कभी लोन पेयर दर्शाते हो क्या, नहीं दर्शाते हो। नेक्स्ट एग्जांपल सुन लो। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों SF6, सल्फर के वैलेंस सेल में, सल्फर के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, बॉन्ड भी 6, क्योंकि एक क्लोरीन एक बनाता है, 6 6 बनाएंगे, बटे 2, 0/2 0। कोई लोन पेयर है क्या बच्चों, नहीं है। याद रखो मेरी बात, SF4 में क्या करोगे बच्चों, लोन पेयर बराबर वैलेंस सेल में 6, बॉन्ड 4/2, 2/2 कितना बच्चों, 1। तो यहां कितना लोन पेयर रहता है, 1 रहता है। नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों जो काम का रहने वाला है, और वो काम का एग्जांपल है CO2। दिमाग में आया होगा बहुत के, अरे बच्चों निकाल लो ना, कार्बन के वैलेंस सेल में कितने, 4, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। एक ऑक्सीजन कितने बनाता है बच्चों, 2 बनाता है। अच्छा 2 ऑक्सीजन कितने बनाएंगे बच्चों, 4, वैलेंसी से पता लगा। तो सुनो बच्चों, 4 बॉन्ड बन रहे हैं, 2, 0/2
जाएगा बच्चों जी। और निकाल लो बच्चों XeF6। बच्चों जिनोन के वैलेंस सेल में 8 बॉन्ड कितने बन रहे हैं? 6, 2/2 कितना होता है बच्चों? यहां 1 होता है बच्चों। XeF4 निकालो बच्चों। लोन पेयर बराबर जिनोन के वैलेंस सेल में कितने बच्चों? 8 बॉन्ड कितने? 4/2 कितना आएगा बच्चों? 2/2 सॉरी 4/2 कितना आएगा बच्चों? लोन पेयर 2। और देख लो बच्चों आगे XeO4 जिनोन के वैलेंस सेल में बच्चों 8 एक ऑक्सीजन कितने बंद बनाता है? 2 है कितने? 4। कुल बंदों की संख्या 4 2 8 2 0/2 0 नहीं है। क्लियर है बच्चों यहां तक मेरी बात? ऐसे ही बच्चों आप किसी भी मॉलिक्यूल्स में आप लोन पेयर डिफाइन कर सकते हो। अब सर प्रॉब्लम यह आ जाए कि सर मॉलिक्यूल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए या नेगेटिव चार्ज आए, मतलब वो आयन फॉर्म में आ जाए। कुछ नहीं करना बच्चों, नेगेटिव आए तो वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, पॉजिटिव आए तो वैलेंस सेल से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो। देखो कैसे। अगर बच्चों ऐसा आता है H3O+, ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन ज्ञात करें ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 होते हैं बच्चों, लेकिन चार्ज कैसा है ऑक्सीजन पे? पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव? 1। कितना इलेक्ट्रॉन बाहर करेगा? 1 कर देना। तो कितने बचे? 5। बंद कितने बन रहे हैं रे बाबू? 3 बन रहे हैं। तो 5 - 3/2 2/2 कितना आया रे? 1 आया। तो यहां कितना लोन पेयर दिखाते हो? 1। H2 में 2 आते आ जाएंगे। आगे देख लो बच्चों NH4+। बच्चों नाइट्रोजन का लोन पेयर ज्ञात करना है। नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में होते 5, चार्ज पॉजिटिव आया है। कितना पॉजिटिव? 1 बाहर कर दो, बाहर कर दिया तो कितना आया बच्चों? 4। बंद कितने बन रहे बच्चों? 4 4 - 4/2 0/2 आया बच्चों 0। सर माइनस आ जाए तो क्या करें? तो सुनो बच्चों एग्जांपल। एग्जांपल है बच्चों ICl2 माइनस है बच्चों, ये लो ICl2 माइनस है। तो सुनो बच्चों लोन पेयर ज्ञात करना है आयोडीन का। तो आयोडीन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, हैलोजन फैमिली से बिलोंग करता है। तो यहां चार्ज माइनस आया तो 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में जोड़ दिया। 7 और 1 कितने आगे बच्चों? 8। बॉन्ड कितने हैं? 2 अपॉन में 2 कितने बचे? 6/2 कितना आया बच्चों? 3 आ गया। आयोडीन के पास लोन पेयर कितने आगे? 3। ऐसे बच्चों सुनो एक होता है एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल I3-। इसको खोल के लिखो बच्चों। तो I- और ज्ञात करना है तो लोन पेयर बराबर वही आयोडीन के वैलेंस सेल में 7 थे, माइनस आया तो एक और जोड़ा, कितना बना बच्चों? 8। बॉन्ड कितने बना रहा है? 2/2 और कितना आ जाएगा बच्चों? 3। तो बच्चों समझे आप कॉन्सेप्ट को? अगर आपको कोई आयंस दिया गया है तो आपको करना क्या है कि नेगेटिव आ जाए तो वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है, ऐड करना है। जबकि आपको पॉजिटिव चार्ज दिख जाए तो आपको वैलेंस सेल से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर करना होता है। इतना काम जब आप कर लोगे, जब आपको बंद गिनने आ जाएंगे, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पहचानने आ जाएंगे, तब आप आसानी से 5 सेकंड में आप लोन पेयर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से एटम्स के ऊपर कितने लोन पेयर रहने वाले हैं। इस वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड एक नया टॉपिक से लेकर। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मौज करिए और साथ के साथ वासुदेव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दो ताकि उनको भी पता लगे कि हाँ यहां रेगुलर क्लास हो रही है और एक बहुत अच्छा कंटेंट सर प्रोवाइड करवा रहे हैं। फिर भी किसी को लगता है कि सर हमें इस टॉपिक में डाउट रहते हैं बहुत ज्यादा, आप कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक्स हमें मेंशन कीजिए, हम उसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना के आपको चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।